देखिए, अगर आपको सीखने आईपीएस देखना है तो आईपीएस का ऑप्शन तो यहाँ होता है। जब भी आप कोई भी आईपीएस कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी पॉलिसी में अलाउ करना पड़ता है, मीन्स अनेबल करना पड़ता है। ठीक है। ये हमने कोई पॉलिसी खोली और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा आईपीएस कॉल करने के लिए। आईपीएस पे जाओगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आईपीएस है। अगर मान लो ये आपको यूज करना है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, ऑल डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हैं, और इसके बाद हाई सिक्योरिटी के लिए यूज करना है तो ये पहले से हमें सेल्फ क्रिएटेड यहाँ पे आईपीएस आईपीएस होता है। अगर आपके पास कोई ईमेल सर्वर है उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ये वाला आईपीएस आप यूज कर सकते हो। एचटीटीपी सर्वर है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी आईपीएस को यूज कर ये सकते हो। डिफॉल्ट और डिफॉल्ट ऑल में क्या फर्क है? डिफॉल्ट और डिफॉल्ट ऑल। डिफॉल्ट में ऑल डिफॉल्ट मतलब सबके लिए होगा, और डिफॉल्ट मींस नॉर्मल। मतलब ऑल डिफॉल्ट में जितने भी सिक्योरिटी है ईमेल की, क्लाइंट की, तो ये अच्छा। होगा। ठीक है। बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल डिफॉल्ट यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल सर्वर आपने लगाया हुआ है या क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑल डिफॉल्ट करना है तो ऑल डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो आईपीएस है ये यूटिलाइजेशन मतलब कि काफी ज्यादा लेता है सीपीयू की, अगर आप इसको अनेबल करते हो। बट ये आपको अनेबल रखना चाहिए। हम्म। तो ये आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाते हो, अगर आपको कस्टम आईपीएस क्रिएट करना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम क्रिएट करना है, यहाँ पे देखिए हाई, क्रिटिकल, सेवरिटी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन सी क्रिटिकल है कौन सी हाई है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये विंडोज है, कोई हम वो एक ऑल ओपन, डिफॉल्ट था, वो कहाँ है जो हमने देखा? डिफॉल्ट आ रहा था, यहाँ डिफॉल्ट और पे नहीं ऑल होता है। डिफॉल्ट। यहाँ पे वो ऑल डिफॉल्ट जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करोगे तो वहां पे ही आपको दिखाई हाँ। देगा। मान लो ये पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आईपीएस अनेबल करते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नहीं, ये डिफॉल्ट अगर एडिट करना हो तो मुझे, या नया डिफॉल्ट बनाना हो आपको तो? एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको ओके। नया क्रिएट करना है, हाँ। सिक्योरिटी प्रोफाइल, आईपीएस सिग्नेचर, और आप यहाँ से क्रिएट न्यू। ओके, फेल टू से ये हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं बट बेस, लेकिन आप अपने एनवायरनमेंट में या अपने फायरवॉल में जो लाइसेंस वाला होगा अगर आप उसमें क्रिएट करोगे तो उसमें क्रिएट हो जाएगा ये। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे आरडीपी सर्च करता हूँ, मान लो ये है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो जैसे ब्रूट फोर्स अटैक है, ये काफी टाइप के अटैक्स होते हाँ। हैं। इसको अनेबल कर रखा है यहाँ पे। आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये अभी हमारा फायरवॉल लाइसेंस नहीं है तो इसलिए हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप अपने फायरवॉल में लाइसेंस वालों में चेक करोगे तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट करने का भी। तो इस टाइप के अटैक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो वर्ड प्रेस फोटो गैलरी, यहाँ पे देख सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल अपलोड, ये ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे ये हमारे चीजें दे रखे, कौन सी ब्लॉक है कौन सी अलाउ है। तो यहाँ पे हम अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये जो फायरवॉल है वो अनलाइसेंस लाइसेंस। है। बट बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई आईपीएस सिग्नेचर क्रिएट करना है इसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये जो आईपीएस क्रिएट होता है ये डेवलपर्स के थ्रू क्रिएट होता है। मतलब कि आपको अगर लैंग्वेज आती है तो वो आप यूज कर सकते हैं कोडिंग। हाँ। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम सिंपली इसको जिस टाइप का हमें आईपीएस चाहिए वो हम अनेबल कर देते हैं, और ये अगर नहीं अनेबल करना है तो उसको हटा देते हैं। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी आता है, डेडिकेटेड डिवाइसेस भी आता है आईपीएस के लिए, जो सिर्फ आईपीएस का ही काम करता है। अगर हमें फायरवॉल में यूज करना है तो ये हम यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आता है डिवाइस मतलब एंटीवायरस। FortiGate की तरफ से ही होता है वो आईपीएस भी? हाँ, फोर्टीगेट की तरफ से। नहीं, सब कंपनी के आता है। अगर आपको डेडिकेटेड लेना है तो अलग अलग कंपनी के आईपीएस आते हैं हमारे पास। मैकेफी का आता है, पालो अल्टो का आता है। तो और मतलब कि अलग अलग कंपनी के आता है, वो आप चूज कर सकते हो। एंटीवायरस है, एंटीवायरस आपको कॉल करना है तो एंटीवायरस भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको एंटीवायरस को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? हम पॉलिसी के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास होगा एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस। फर्स्ट वाला, हाँ। यहाँ पे भी डिफॉल्ट और वाईफाई के लिए अलग अलग है। आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एचटीटीपी इंस्पेक्ट करवाना है आपको, एचटीटीपी के लिए कर सकते हो। जो भी आपको इंस्पेक्ट करवाना है आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हो। मॉनिटर करना है, ब्लॉक करना है, मॉनिटर में वही आपका ट्रैफिक आएगा और अलाउ हो जाएगा और उसके लॉग्स जनरेट होंगे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। बट हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट ही कॉल करके रखते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। और एंटीवायरस का क्लोन हम देख लेते हैं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से आप क्लोन भी कर सकते हो, देखो। है ना? अगर मान लो आपको किसी और चीज के लिए यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। और इनके जो लॉग्स है वो कहाँ पे हमें मिलेंगे? देखिए, एंटीवायरस के लॉग्स हम यहाँ पे देख एंटीवायरस के लोग। पाएंगे एंटीवायरस के अंदर। और अनोमली के यहाँ दिखेंगे, आईपीएस के इंट्रूजन प्रिवेंशन में दिखेंगे हमें, और थ्रेट के हमें यहाँ पर दिखेंगे। नहीं, ये हमारा क्या है एक्चुअली, लॉग्स एंड रिपोर्ट्स के लिए। हाँ, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और हमें लोकल ट्रैफिक यहाँ से हम देख सकते हैं। हम चलते हैं दोबारा से सिक्योरिटी प्रोफाइल। सिक्योरिटी प्रोफाइल में वेब फिल्टर, वेब प्रोफाइल ओवरराइड, ये हमने लास्ट टाइम देख ही लिया था। ये जब भी हम वेब फिल्टर कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये ऑप्शन था और यहाँ पे भी अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। ये 6.4 वर्जन के अंदर। अगर कोई यूजर ग्रुप है उसके लिए आपको करना है, या सोर्स आईपी या किसी यूजर के लिए, तो आप यहाँ उसे कॉल करोगे। मान लो एसएसओ गेस्ट यूजर है। ओरिजिनल प्रोफाइल मतलब कि कुछ, मान लो कोई facebook.com है, यूजर ए है, facebook.com है, और वो बिलोंग करता है गेस्ट यूजर से, और वो facebook.com उसके लिए ब्लॉक है। तो आपको क्या करना है, यूजर ए के लिए तो अलाउ करना है और जो बाकी यूजर है उसके लिए ब्लॉक ही रहने देना है। तो आप एक ग्रुप क्रिएट करोगे या यूजर यहाँ पे लोगे, यूजर ए को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे ओरिजिनल प्रोफाइल मान लो ब्लॉक वाली आपने ये लगा रखी है। और इसके बाद न्यू प्रोफाइल आपकी कोई होगी वेब फिल्टर की, जिसमें आपने अलाउ कर रखा है। मान लो मॉनिटर रोल है, इसके अंदर अलाउ कर रखा है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कब तक उसको एक्सेस रहेगा। मान लो 19 आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, 19 मई 2024 इतने बजे तक उसका अनेबल रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो वेब फिल्टर, वेब प्रोफाइल ओवरराइड क्रिएट करिए, ये डिसेबल हो जाएगी। मतलब कि दोबारा से उसका जो फेसबुक है वो ब्लॉक होने लगेगा, मतलब कि इस टाइम के बाद। तो ये आप सेट कर सकते हो। वेब रेटिंग ओवरराइड, वेब रेटिंग ओवरराइड का मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम हमने बात किया था, कोई भी न्यू साइट आती है, लॉन्च होती है, तो उसको क्या करता है, फोर्टिगेट एनालाइज करता है ट्रैफिक को। जैसे कि मान लो abcd.com आया, वो किसी शॉपिंग साइट से बिलोंग करती है, तो फोर्टिगेट क्या करेगा, उस साइट को एनालाइज करेगा। और मान लो फोर्टिगेट ने वो, स्टार्टिंग में क्या होता है, फोर्टिगेट को तो पता नहीं रहेगा वो शॉपिंग साइट है क्या साइट है, किस चीज से बिलोंग करती है। मान लो उसने मिस कैटेगराइज कर दिया, उसको न्यूज में डाल दिया या सोशल मीडिया में डाल दिया, और सोशल मीडिया क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था। और वो जबकि सोशल मीडिया से बिलोंग्स नहीं करते, वो शॉपिंग से बिलोंग करते हैं। और जो आपकी कंपनी है वो शॉपिंग का ही काम करते हैं। मान लो कोई रिटेल कंपनी है, जैसे कि फैब इंडिया है या पेंटालून है, तो उससे बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग साइट्स अलाउ होती है। तो आप क्या करोगे उस केस में, यहाँ पे वो साइट डालोगे, और यहाँ पे कोई भी आप कमेंट डाल दोगे। मान लो है आपकी abcd.com, और यहाँ पे abcd.com डाल दोगे, और कैटेगरी यहाँ पे कर दोगे। कस्टम कैटेगरी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे, इसको अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज में करना है, जनरल इंटरेस्ट में आप डाल सकते हो, बिजनेस में आप डाल सकते हो।
ठीक है, तो अपना ओवरराइड मतलब ओवरराइड होके अलाउ हो जाएगी? ओवरराइड होके क्या करेगा ये फोर्टिगेट आपके लिए उस वाली साइट को, मान लो एबीसीडी है, तो इसको दूसरी कैटेगरी में डाल देगा। बट इसको क्या होता है, कुछ टाइम लगता है अपडेट होने में, आधा घंटा 1 घंटा। तो इसका कुछ अच्छा। टाइम लिमिट होता है, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ये फोर्टिगार्ड पे अपडेट होगी, तो फोर्टिगार्ड के पास ये सेंड करेगा अपना मैसेज। तो उसको क्या करेगा हम्म। फोर्टिगार्ड, कैटेगराइज कर देगा दूसरी कैटेगरी के अंदर, जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और वो साइट अलाउ हो जाएगी। तो ये किस केस में हम यूज करते हैं, मिस कैटेगराइज आपकी साइट है तो। अगर आपको फाइल फिल्टर यूज करना है तो फाइल फिल्टर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से फाइल फिल्टर पर क्रिएट करोगे, यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया डॉट पीडीएफ, मान लो पीडीएफ ब्लॉक लिख दिया आपने, या डॉट ईएक्सी। हम ईएक्सी ब्लॉक रखते हैं ना, कि भाई कोई एप्लीकेशन भेज रहा है हमारे एनवायरनमेंट में तो वो डाउनलोड ना हो। तो आप यहाँ से ईएक्सी, आपने नेम डिफाइन कर दिया, ईएक्सी ब्लॉक। स्कैन आर्काइव कंटेंट्स, अगर कोई आर्काइव कंटेंट होगा उसको भी स्कैन करेगा। और यहाँ पे क्रिएट, और किस टाइप का होगा, मान लो आपका ये आपने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इतनी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट है। आई मैप में आता है, एचटीटीपी में आता है, एफटीपी में आता है, तो कहीं भी आता है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपने एचटीटीपी यहाँ से हटाना है, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। और इनकमिंग और आउटगोइंग बोथ साइड से करना है, तो आप बोथ साइड से कर सकते हो। मान लो आउटगोइंग आपने सिलेक्ट किया या बोथ साइड सिलेक्ट कर दिया, और आप चाहते हैं कि भाई ये चीजें मैच हो। मैच में क्या, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर कोई exe फाइल आती है तो वो ब्लॉक हो या मॉनिटर हो, अलाउ हो। और फाइल टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे। ये ओल्डर फर्मवेयर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मान लो आपने सिलेक्ट कर दिया रार की कोई फाइल है, ठीक है, या आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसको करते हैं ब्लॉक, और आप इसको करते हो ओके, exe ब्लॉक। आप इसको ओके कर देते हो। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली प्रोफाइल आपकी लग जाती है। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं पॉलिसी में सिलेक्ट करने का फाइल फिल्टर। ये रहा फाइल फिल्टर, यहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हो जिस पॉलिसी में उसको ऐड करना है। और यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हो। बट ये सारे फीचर इनेबल करेंगे तो FortiGate पे और रेट्स रहेगा ना यूटिलाइजेशन का, राइट? हाँ, ये थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा देखो, वरना अगर आप यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या है। आपको स्पेसिफिक चीजें यूज करनी है, ऐसा नहीं कि आपने इससे ऑल ऑल कर दिया सब में, है ना। वेब फिल्टर है, वेब फिल्टर में भी आप स्पेसिफिक, ये तो हम यूज करते ही हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे क्या हम्म। हुआ है, ऐसी सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं हमारे फोर्टी क्लाइंट टाइप के, जैसे कि जी स्केलर एप्लीकेशन आता है वो, मतलब कि हम उसको बोलेंगे एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल। जो हमने पढ़ा था कितने टाइप के फायरवॉल था, एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल जी स्केलर होता है। जी स्केलर वो एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल क्या करते हैं हमारे, वो स्पेसिफिक यूज होता है हमारे वेबसाइट्स को अलाउ या ब्लॉक करने के लिए। मतलब कि यूआरएल्स को हम किस टाइप से अलाउ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उन चीजों के लिए यूज होते हैं, वेब बेस्ड ट्रैफिक के लिए। तो हम्म। आजकल तो वो भी आता है, अभी अगर वो आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हो, इसको आपको यूज ही नहीं करना है। अगर हम्म। आपके पास वो नहीं है तो आप ये इसको यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन कंट्रोल यूज कर सकते हो, हाई तो जाएगा। ठीक है, उसी डीएनएस क्या, फिल्टर क्या है? डीएनएस फिल्टर? डीएनएस वो फिल्टर डीएनएस में, को फिल्टर करेगा? डीएनएस फिल्टर में क्या होता है, मान लो हमारे पास gmail.com हमने लास्ट टाइम देखा था, ब्लॉक किया था जी, message.gmail.com, आपने कोई ऐसे यूआरएल ब्लॉक किया है। अगर आप वही हम्म। चीज आप डीएनएस के अंदर करते हो, gmail.com, तो क्या करेगा, पूरा जीमेल का पूरा डोमेन ही हाँ, ब्लॉक ओके कर ओके दिया। ओके। ओके ओके, याद आ गया। हाँ 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 हाँ। ठीक है, सब यूआरएल भी ब्लॉक कर करेक्ट। देगा वो। कर देगा, हाँ तो हाँ। ये चीज है, ये थोड़ा एडवांस है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमारा बचता है वीपीएन। तो वीपीएन हाँ। देखेंगे इससे पहले। वीपीएन के लिए हाँ वीपीएन के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास का रख लेंगे, क्योंकि मुझे ये सब रिवाइज भी करना है। तो मुझे वही आपसे हाँ पूछना था, अगर हम
2 वीक का गैप दे सकते हैं क्या? मुझे, मैं एक्चुअली में बहुत ऑफिस में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया हूँ इसके लिए। ठीक है, कोई अपने इश्यू 2 वीक नहीं है। का गैप अगर कर सकते हैं आपके पास, तो फिर मैं आपको 2 वीक बाद, तब तक ये मैं पूरा रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी फिर फायदा नहीं है हम लोग हाँ, करके। मेरा क्या है, वो सब अकोमोडेट होता जा रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पूरी एक नहीं, क्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बीच में कुछ हो जाता है, वो रह जाता है। हाँ वो तो आपको करना पड़ा है। कोई इशू नहीं है, हाँ आप देखो आपके पास FortiGate फायरवॉल आप यूज करते हो, तो आपको क्या हाँ करना हाँ। चाहिए कि डेली बेसिस पे कोई मान लो यूआरएल मैंने बताया, जैसे अभी हमने बताया वेब फिल्टर, वेब प्रोफाइल ओवरराइड, तो आपको ये क्या मान लो कोई डिफॉल्ट साइट है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। मान लो flipkart.com है या कोई ऐसी साइट है जो आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, abc.com है। हम्म ठीक है, तो इस टाइप की वेबसाइट्स के लिए ये छोटे छोटे डेमो या एग्जांपल आप लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफिस में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के। हाँ। ठीक है, कोई मेरे इशू नहीं पास है। क्या है, कभी मैंने क्या बीच में कभी, लास्ट टाइम मैंने वो फायरवॉल एक मैंने अपग्रेड की थी, वो 100D से 401F में, तो वो 100D भी मेरे पास पड़ी हुई है, फिजिकल फायरवॉल। लाइसेंस है वो? नहीं, लाइसेंस तो वो एंड ऑफ लाइफ हो गई ना, अभी 100D एंड ऑफ लाइफ हो गई है। नहीं, वो डिपेंड करता है लाइसेंस पे भी, वो कोई इशू नहीं होता, एंड ऑफ लाइफ हो गया अगर लाइसेंस है तो आप अपना प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हो। लाइसेंस तो है, उसका लाइसेंस है मेरे पास, हम्म, लाइसेंस भी है वो। हाँ, तो तो कोई वो सेटअप करके, और हाँ, बट उसका वो कोई वो मैं कर जरूरत भी नहीं। लूंगा। हाँ वो आप कर लेना, बट ये जो आप अपना नॉर्मल लैब में भी क्रिएट कर सकते हो अपना जो हाँ, नॉर्मल लैपटॉप। नॉर्मल लैब में भी कर सकता हूँ। बट मुझे खाली आपसे, मुझे क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए वीपीएन ही है, क्योंकि मैं यहाँ मेरे ऑफिस में अभी साइट टू साइट वीपीएन यूज होता है, 3 ऑफिसेस में। तो मैं हम्म। उसके लिए चाहता हूँ कि मैं पूरा रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग वीपीएन स्टार्ट करें, इतना सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, वीपीएन में भी दो टाइप आएंगे हमारा, SSL और IPsec वीपीएन। हाँ हाँ डायल अप वीपीएन तो अब कोई यूज ही नहीं करता है, बट FortiGate हाँ। में तो शायद हमारे पास ऑप्शन है डायल अप वीपीएन का। डायलर मतलब वही पीपीओ ही होता है ना? डायल अप में क्या होता है कि जब भी जैसे आपका SSL वीपीएन है तो वैसे ही सेम हम्म होता है, बट उसमें आपको सेट करना पड़ता है कौन से इंक्रिप्शन पैरामीटर आपने कॉन्फ़िगर किया, 3DS, IPsec, ये सब चीज़ें। मतलब कि 3DS मैं इंक्रिप्शन और हैशिंग उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे डायल अप वीपीएन 40 क्लाइंट के अंदर, मतलब सेम एज SSL VPN यू कैन से, हाँ, ओके। है ना। तो वो हम यूज नहीं करते हैं, तो हम दो ही टाइप से देखेंगे वो, अब नहीं बस FortiGate में रिमोट एक्सेस VPN, तो हम दो ही टाइप से देखेंगे। अब डायल अप वीपीएन कोई यूज नहीं करता, एक तो कस्टम देखेंगे और दूसरा हम चेक करेंगे यहाँ पे साइड टू साइड, ये देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। एक देखेंगे SSL ठीक VPN। है। इसके बाद बचता है हमारा HA, तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे जैसे कल की डेट में, तो HA हम चेक कर लेंगे, HA कॉन्फ़िगर कर लेंगे। HA कैसे कौन, एक बार रुको मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, लेंदी होगा।